ना उम्र का लिहाज और ना रिश्तों का। आज जो सच्ची घटना मैं आपको बताऊंगी, आपका अपने रिश्तों पे तय विश्वास उठना एकदम तय है। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखियो और अपना दिल थाम कर बैठियो कि एक परिवार में क्या क्या होने वाला है। एक धनराज नाम का आदमी था, उसकी पत्नी थी सुनीता और इनके 4 बच्चे थे, 2 लड़की और 2 लड़के। जो धनराज था वो दूसरे शहर में कहीं मेहनत मजदूरी कर रहा था और अपना घर भी चला कर था, अपने बालकों को भी पढ़ा लिखा कर था। अब दोनों बेटी जो थी वे थी बड़ी, जवान हो रही थी, शादी के लायक हो रही थी। उसे शादी की भी टेंशन हो रही थी, तो वो घर तक दूर रह के मेहनत मजदूरी कर रहा था ताकि 2 रुपये आ जा, घर चल जा और बेटी की शादी हो जा। तो ऐसे ही उसने रुपये कमा कमा के बड़ी लड़की की शादी कर दी। अब रह गए उसके पास 3 बच्चे। अब जो उसकी पत्नी थी सुनीता, उसके भाई का लड़का था, यानी कि सुनीता का भतीजा, जो इसके बच्चों की उम्र का ही था, सुनीता के बच्चों की उम्र का ही था। वो इनके घर में ज़्यादा ही आवे जावे था, बहुत ज़्यादा दिन इनके पास रहकर था। 2-3 दिन को अपने घर में घूमने के लिए चला जाता, आवाजाही उसकी लगी रहती। तो ऐसे ही एक बार उसके मन में खटका धनराज के कि इसका भतीजा बहुत ज़्यादा आवे जावे। अब धनराज महीने में 2 महीने में एक आध चक्कर लगा करता धनराज का। तो उसने अपनी पत्नी को कहा, नुको यू तेरा भतीजे को इसे कुछ काम धाम नहीं है क्या? कहने लगी, कर लेगा बड़ा होके, अभी यू ऐसे ही यहाँ आ जा घूमने फिरने के लिए, ऐसी कोई बात ना है। बुआ कहीं तो आ रहा लड़का, सी क्या बात होगी, ऐसे तो बालक घूमता फिरता ही रह करे, कोई बात नहीं। अब पड़ोसियों के भी वो खटकन लगा, नुको इसका भतीजा जवान लड़का हो रहा और इसके धोरे ही पड़ा रहा यही घर में ही, सब कहने लगे। तो धनराज ने उसके भतीजे से ही कह दिया, अरे कुछ काम धंधा कर ले, नु घूमने फिरने तक कदलों का काम चलेगा तेरा। अब जब भी तू देखे चाहे यहाँ पड़ा रहे चाहे तू अपने घर चला जा, कुछ हिला कर ले, कुछ काम धंधा कर ले, बड़ा हो रहा, कुछ घर में सारा लग जाएगा। कहने लगा, हाँ फूफा देखूंगा, थोड़े बहुत दिन में कहीं लगी जम्मा। तो जो यू इसका भतीजा था सुनीता का, यू अपनी बुआ की बहुत तारीफ कर रहा था। अब अपनी तारीफ सुननी किसे पसंद नहीं है, और ज्यादातर महिलाओं को अपनी तारीफ सुननी बहुत ज्यादा पसंद है, वो भी एक मर्द के मुंह से। तो इसे नु क्या कर था, तू इतनी सुंदर है बुआ और तू इतनी अच्छी है, मतलब जो भी मर्द अपने मुंह से औरत की तारीफ करे, ऐसा खाना बनावे, तेरे जैसी तो कोई हो ही नहीं सकती, और तुझे फूफा छोड़ के कैसे चला जा। अगर मेरी पत्नी होती ऐसी तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँ था, यहीं कहीं नौकरी कर लेता और मैं तो सांझ को अपनी पत्नी के पास ही आ करता। ऐसे ऐसे तारीफ कर था इसकी बहुत ज्यादा। तो जो ये पड़ोस के थे, पड़ोसी, अब सबसे पहले तो पड़ोसी सब घटना देखे और उन पड़ोसी को पता चले, उन्होंने अंदाजा लगाया कि धनराज की लड़की हो रही बड़ी और इन दोनों का आपस में चक्कर चल रहा, सुनीता के भतीजे का और धनराज की लड़की का। सबने यूं अंदाजा लगाया, इस कारण इनको यूं यहाँ पड़ा रहे हर टीम। तो उन्होंने जैसा भाई आस पड़ोस में अच्छे भी आदमी हुए बुरे भी आदमी हुए, उन्होंने धनराज जब छुट्टी आया अपने घरों मिलने के लिए आया, तो उन्होंने धनराज को बताया, नुको ऐसी ऐसी बात है। अब धनराज ने अपनी लड़की को तो कुछ कहा नहीं, अपनी पत्नी तब बोला कि लड़की कैसी चल रही, ठीक ठाक तो चल रही? कहने लगी, हाँ ठीक चल रही, कुछ नहीं है दिक्कत, सब कुछ ठीक है, अब बालक है, पढ़ने के लिए भी जा रही, सब काम कर रही, ऐसी कोई बात ना है, चलो कोई बात नहीं। धनराज फिर अपनी मेहनत मजदूरी पर चला गया। तो धनराज के जत्तुई जो उसका भतीजा था, उसने अपनी बुआ को प्रेम का प्रपोजल दे दिया। अब दे दिया तो सुनीता की तरफ से कोई जवाब नहीं आया।
वो दे के प्रपोजल अपनी बुआ को, क्योंकि उसने पटा तो वह पहले ही ली थी अपने बत्तू में। वो अपने घरों चला गया। इधर धनराज भी फिर दोबारा से अपने घर को आ गया। अब वह बेचैन होगी। धनराज तो घर आ गया था, अब वह उसे जवाब कैसे देती, क्योंकि धनराज घर पे था। अब वह बेचैन होगी और उसका नाम था, भतीजे का नाम था नेक सिंह। अपने मन में सोचने लगी, नेक सिंह तो जल्दी जल्दी आता रहता है, अब की बार क्यों नहीं आया। तो उसने कोई बहाने वहाने लगा के धनराज घर से भेज दिया, नौकरी पे चला जा, ऐसे बच्चों के लिए पैसे चाहे, घर में घर चलाने के लिए पैसे चाहे। तो धनराज तो भेज दिया। इधर नेक सिंह बुला लिया उसने, और उसने नेक सिंह का वो प्रपोजल था वो स्वीकार कर लिया। वो नेक सिंह तो बोली, कहने लगी, तेरी उम्र के मेरे बालक हैं और एक लड़की की मैंने शादी भी कर दी। अगर किसी को हमारे बारे में पता चलेगा तो कोई क्या कहेगा। अब जैसे प्यार में हो गए झूठे सच्चे वादे कि किसे पता चल रहा कौन है यहाँ, और चलन दे जिसे पता चल रहा मैं और तू तो एक दूसरे से प्यार करे, ऐसे ऐसे उनके वादे झूठे सच्चे होते रहे। ना उन्होंने रिश्तों की लिहाज करी और ना उन्होंने अपनी उम्र की लिहाज करी कि थारी उम्र में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, और एक माँ बेटे का रिश्ता है थारे बीच। भाई का लड़का था नेक सिंह। अब उनके बीच प्रेम प्रसंग चलन लगा। अब नेक सिंह तो उनके घर पे ही रहे था, सब काम होने लगे। बच्चे स्कूल में जावे थे तो वे दोनों एकांत में भी मिला करे थे। अब कितनी दिन एक बात लुकी रह सके। अब पड़ोसियों की नज़र पड़ गई। अब जब पड़ोसी न सोच रहे थे कि इसका चक्कर तो इसकी लड़की के साथ चल रहा, तो उन्होंने जब अपनी आंखों से देखा कि तो बुआ भतीजे का ही चक्कर चल रहा, तो उन्होंने जब धनराज अपनी नौकरी पे आया तो उन्होंने उसे सारी बात बता दी। नको भाई, ऐसे ऐसे बात है तेरे घर में, और ये तो बुआ भतीजा ही आपस में मिल रही। तो वो बोलने लगा अपनी पत्नी से, सुनीता ते, कहने लगा, मैं यही शहर में ही अपने घर के नज़दीक कहीं नौकरी देख लूँ, मेरा ही वहाँ मन नहीं लगता बिल्कुल भी। अब उसे तो अपनी पत्नी के करीब रहना था, क्योंकि घर की इज्जत पे हाथ तो डल चुका था। तो वह फिर बहाने लगाने लगी, नहीं मनते पैसे अच्छे मिले वहीं जाकर नौकरी करो तुम, और यहाँ घर तो मैं संभाली रही, बच्चे भी ठीक हैं, लड़की की शादी करनी, ऐसे ऐसे बहाने मारने लगी किसी ढाल, यूँ घर तक चला जा। लेकिन धनराज नहीं गया। धनराज ने वहीं शहर के अपने घर के नज़दीक भट्टे पर लग गया, और वहीं भट्टे पर लगा लिया अपनी साथ नेक सिंह। उसकी साथ बिल्कुल ऐसा व्यवहार करा जने इससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, और ना अपनी पत्नी को पता चलन दिया और ना उसके भतीजे को पता चलन दिया, घर में किसी को पता नहीं चलन दिया। कहने लगा, आ रहे तू हर टाइम घर में ही रहे, दो पैसे घर में आ जाएंगे, चल मेरे साथ वहाँ भट्टे पर लग। दोनों के दोनों भट्टे पर लग गए। अब जैसे ही 2-3 दिन बीते तो रात को वे वहीं सो रहे थे, भट्टे पे काम था, धनराज भी और नेक सिंह भी भट्टे पे सो रहे थे। तो धनराज ने क्या काम करा, जो फावड़ा रखा था वहीं और नेक सिंह सो रहा था, गर्दन पे लगते ही 2-3 वार कर दिए नेक सिंह के धनराज ने। बिल्कुल बोलने की तो उसकी नौबत आन ही नहीं दी, वंका का वहीं दम काट दिया उसका। तो जो भट्टे पर आदमी थे वे कहने लग रहे, धनराज तन्ने क्या कर दिया। कहने लग रहा, कुछ नहीं कर दिया मैंने, जो मुझे करना चाहता वो मैंने आज कर दिया। इसने मेरे घर की इज्जत पर हाथ डाला तो मेरे मन में जो आया मैंने वो कर दिया, और लेके वो फावड़ा थाने में चला गया, और थाने में सारी आप बीती बताई। अकनों को मैंने इस ढाल उसका कत्ल कर दिया। अब जो तुम्हें मेरी साथ करना, जो तुम्हें मुझे दंड देना वो दे लो। बस उन्होंने भट्टे पे आके सारी शिनाख्त करी पुलिस वालों ने, और उसे अरेस्ट कर लिया धनराज को, और उसे जेल भेज दिया। तो देखो ऐसे भी कर्मकांड है जहाँ ना रिश्तों की लिहाज है और ना उम्र की लिहाज है। कोई शक भी नहीं कर सका था कि बुआ भतीजा, और उम्र में भी इतना ज़्यादा डिफरेंस
कोई शक भी नहीं कर सका था। तो जमाना किस तरफ जा रहा, और बहुत ज़्यादा ऐसे केस चल रहे, कहीं सास दामाद का, कहीं किसी का, ऐसे बहुत, किसी भी रिश्ते पे विश्वास करने के लायक जमाना नहीं रह रहा बिल्कुल भी। इतने रिश्ते बिगड़ चुके। तो अपने घर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आजकल पैसे कमाने से भी ज़्यादा अपने घर पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर पैसे कमाता रहो एक जिम्मेदार आदमी, और घर में क्या चल रहा उसे कुछ भी नहीं पता चलता। वो तो उसे पड़ोसियों के द्वारा पता चल गया, नहीं तो क्या पता दोनों के दोनों मिलके धनराज कोई रास्ते से हटा देते। अब कोई इस पे अपनी प्रतिक्रिया देगा कि धनराज ने गलत करा, कानून को अपने हाथ में ले लिया। कोई कहेगा कि धनराज ने ठीक करा, और कोई ये भी कहेगा कि उसने नेक सिंह का तो कत्ल कर दिया, लेकिन अपनी पत्नी का क्यों नहीं करा। तो जो मैंने आप सभी को घटना बताई, ये एकदम सच्ची घटना है, और इस पर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दियो। ऐसी ही मैं आप सभी के साथ सच्ची घटना शेयर करती रहूँगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना बिल्कुल मत भूलियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट रियल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।